सदियों से एक बात समझी जाती रही है कि पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक इसके आखिर में हवन न किया जाए। ऐसा माना जाता रहा है कि हवन से उठने वाला धुआं माहौल को पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। लेकिन आज जब पॉल्यूशन इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक मेजर कंसर्न है, ऐसे में क्या सच में हवन से हवा शुद्ध होती है या ये सिर्फ एक ऐसी रीति या परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और हम इसको फॉलो किए जा रहे हैं। हाय, वेलकम टू आवर न्यू शो जिसका नाम है वाई। गाइस, हमारा इंडियन कल्चर और उससे जुड़े रिचुअल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं और हम काफ़ी टाइम से इन्हें फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है, जब तक मुझे किसी भी चीज़ के पीछे का साइंटिफिक पहलू नहीं पता चलता, मैं उस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। जैसे ये हवन वाली बात ले लो, मैं कैसे मान लूँ कि हवन से पोल्यूशन नहीं होता? धुआं तो इससे भी निकलता ही है, जैसे हमारी कार्स और फैक्ट्रीज से। दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में मौजूद ऋचाएं बताती हैं कि यज्ञ सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि इंसान, नेचर और यूनिवर्स के बीच बैलेंस बनाने का एक प्रोसेस है। यज्ञ की अग्नि हमारे फिजिकल वर्ल्ड और डिवाइन वर्ल्ड्स के बीच एक ब्रिज की तरह काम करती है। यज्ञ में लकड़ी, हवन की सामग्री और आहुतियां एक डिफाइन ऑर्डर में चढ़ाई जाती हैं। ये बताता है कि ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की व्यवस्था और नेचर के सभी एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। पुराने समय में यज्ञ बड़े स्तर पर किए जाते थे। ऋषि मुनि अग्नि को केवल देवता नहीं मानते थे, वे उसे एक नेचुरल ट्रांसफॉर्मर समझते थे जो हवन के धुएं में छिपे औषधीय तत्व वातावरण में फैलाती है। अच्छा ठीक है, ये तो वैदिक टाइम की बात हो गई, लेकिन आज के टाइम में बिना साइंटिफिक रिसर्च के कोई बात प्रूफ ही नहीं होती। तो चलो हवन पर हुए कुछ साइंटिफिक रिसर्च को ही जान लेते हैं। वैसे तो यज्ञ का धार्मिक महत्व काफी गहरा है, लेकिन मॉडर्न साइंस भी इस एंशिएंट प्रैक्टिस में छिपे इंटरेस्टिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की खूबियों को बताता है। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के साइंटिस्ट ने हवन के ऊपर एक्सपेरिमेंट और रिसर्च किया और पाया कि हवन के दौरान निकलने वाला धुआं हवा में मौजूद बैक्टीरिया को काफ़ी हद तक कम कर देता है, जिससे इन्फेक्शियस डिजीज का खतरा कम हो जाता है। साथ ही लकड़ी और मेडिसिनल वैल्यू वाली जड़ी बूटियों को जलाने से हवा में मौजूद पैथोजेंस को इफेक्टिवली कम किया जा सकता है। NBRI का ये रिसर्च साइंस डायरेक्ट जर्नल में पब्लिश हो चुका है। तो यही वजह हो सकती है कि प्राचीन काल में साल की शुरुआत से पहले यज्ञ और हवन किया जाता था, ताकि हवा फिर से क्लीन और हार्मलेस बन सके और महामारियां ना फैल पाएं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि हवन का असर लोकल और टेम्परेरी होता है। यानी एक छोटा सा हवन किसी एक कमरे को कुछ घंटे के लिए प्योर कर सकता है, लेकिन पूरे सिटी के पोल्यूशन को खत्म नहीं कर सकता। उल्टा अगर हवन में सिंथेटिक मटेरियल्स, प्लास्टिक या एक्स्ट्रा घी डाला जाए तो पोल्यूशन बढ़ भी सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर सही सामग्रियों से लिमिटेड क्वांटिटी में हवन किया जाए तो साइंस और ट्रेडिशन के बीच का बैलेंस परफेक्ट रहता है। तो ये हुई ना साइंटिफिक और लॉजिकल बात। भाई मुझे तो बड़ा मजा आया हवन के पीछे का साइंस समझने में। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।